मनरेगा से जुड़ी ये खबर है, जहां ग्रामीण विकास विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। मनरेगा कार्य शुरू करने के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। थोड़ी राहत यहां पर जरूर मिली है। गृह विभाग ने आदेश जारी करने के निर्देश दिए थे। सामुदायिक विकास के कार्यों को तुरंत प्रभाव से प्रारंभ करने के निर्देश। व्यक्तिगत लाभ के कार्यों की संख्या को अधिकतम बढ़ाएं। साथ ही लाभार्थी के स्वयं के परिवार के सहित अधिकतम 10 श्रमिक हों। ये मनरेगा कार्यों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। नियोजित सामुदायिक कार्यों पर 10 श्रमिक हों। नियोजित कोविड गाइडलाइन की सख्ती से पालना के निर्देश दिए गए हैं। ये तमाम नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। मनरेगा काम को लेकर थोड़ी राहत यहाँ पर मिलती हुई। हमारे संवाददाता दीपक व्यास जुड़ चुके हैं। दीपक, और क्या क्या मौजूद है इस गाइडलाइन? राजस्थान सरकार ने जब फैसला किया कि मनरेगा के जो श्रमिक हैं उनको वापस से रोजगार दिया जा सकता है मनरेगा के अंदर, तो उसको लेकर गृह विभाग ने गाइडलाइन में ये कहा था अपनी गाइडलाइन में कि जो ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग है वो एक इसकी विस्तृत जो गाइडलाइन है और दिशा निर्देश जो है वो अलग से जारी कर दे। उसी को लेकर ही जारी की गई है। और इसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि सामुदायिक विकास के कार्यों को तुरंत प्रभाव से शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा जो व्यक्तिगत लाभ की श्रेणी के जो काम होते हैं वो काम ज्यादा से ज्यादा नियोजित इसमें करवाएं, श्रमिकों को उसमें नियोजित करवाएं और अधिकतम कोशिश ये की जाए कि अधिकतम 10 मजदूरों से ज्यादा उसके अंदर ना हो। इसी तरीके से सामुदायिक जो काम है वो भी व्यक्तिगत कार्यों के समान ही 10 श्रमिकों को ही उसमें नियोजित किया जाए और यदि कहीं पर 20 श्रमिक हो जाते हैं तो उनको 2 भागों में बांट दिया जाए। ये साफ तौर पर कहा। इसके अलावा ये भी कहा कि नए सामुदायिक विकास के कार्यों की जो चयन की गति है उसको साफ तौर पर यहाँ बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो कोविड-19 महामारी से जुड़े हुए जो मामले हैं उसको साफ तौर पर यह कहा है कि जो गाइडलाइन है उसकी सख्ती से पालना यहाँ पर की जाए। और इन सब के अलावा माप और भुगतान जो कि एक मनरेगा का एक महत्वपूर्ण वो होता है जिसके जरिए भुगतान किया जाता है, तो उसको लेकर भी एक विस्तृत जो गाइडलाइन है वो यहाँ साफ तौर पर जारी कर दी गई है। लेकिन कुल मिलाकर कोशिश ये है कि कोविड के दौर में जो गांव का जो मजदूर है, गांव का जो श्रमिक है, जो मनरेगा के जरिए अपने परिवार का पेट पालता था, वो किसी तरीके से परेशान ना हो। और इसी को लेकर ये पूरी की पूरी जो कवायद है वो यहाँ पर ग्रामीण विकास विभाग ने की है सरकार के निर्देश के बाद में। तो इसके शासन सचिव के पाठक उन्होंने ये गाइडलाइन होम डिपार्टमेंट के निर्देश जारी होने के बाद में नई तरीके से जारी किए। तो श्रमिकों को कहीं ना कहीं आस तो थी, लेकिन सिर्फ 10 श्रमिकों को ही नियोजित किया जाएगा। इसका फैसला कौन करेगा कि कौन कौन से श्रमिक काम पर लगाए जाएंगे? देखिए आरजू, यहाँ पर इसमें कैटेगरी होती है, करीब 260 तरीके के काम मनरेगा के अंदर किए जा सकते हैं और इसके अंदर हर तरीके की अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे व्यक्तिगत लाभ की श्रेणी के जो काम है वो व्यक्ति जो मनरेगा के जरिए अपने घर पर कोई काम करवाना चाहता है तो उसमें 10% मतलब 10 जो श्रमिक है वो ही नियोजित यहाँ पर करवाए जाएंगे। इसमें कहीं पर भी इस बात को उल्लेख नहीं है कि जो श्रमिक है उनकी संख्या मतलब सीमित कर दी गई है। सिर्फ जो एक जैसे व्यक्तिगत जो काम होगा, व्यक्तिगत श्रेणी का काम होगा, निश्चित तौर पर उस काम के अंदर, उस निश्चित काम के अंदर महज 10 श्रमिक ही लग सकेंगे एक स्थान पर। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है गृह विभाग की ओर से। इसमें मनरेगा कार्य से जुड़े श्रमिकों को थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। इस तरह से सामुदायिक कार्य में 10 श्रमिक नियोजित किए जा सकते हैं। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का इस दौरान ध्यान रखना जरूरी होगा। वहीं देश में लगातार कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। प्रदेश में भी कोरोना के केसों में गिरावट दर्ज की गई है, जिसे देखते हुए सरकार धीरे धीरे पाबंदियों को कम करने का विचार कर रही है। लेकिन जनता है कि अभी भी कोरोना को लेकर लापरवाह है। भरतपुर में कई दुकानें खुली दिखी तो दौसा में लोग बेवजह घरों से बाहर निकले। झुंझुनू में लॉकडाउन के बावजूद दुकानदारी जारी है तो सिरोही में लोग लापरवाही करते हुए दिखे। ये चारों तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये वही बेपरवाह लोग हैं जिनकी वजह से कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जाते हैं। भरतपुर में बाजार में जानलेवा भीड़ ने प्रशासन के पांव फुला दिए तो श्रीगंगानगर में वीकेंड कर्फ्यू के बाद खुले बाजारों में जमकर भीड़ देखी गई। टोंक में पुलिसकर्मी ही कोरोना को बढ़ावा देते दिखे और कोरोना काल में इधर उधर थूकते हुए नजर आए, जबकि सीकर में तो पुलिस की कार्रवाई सुस्त होने पर लोगों ने नियम तोड़ना शुरू कर दिया।
ये दो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, डूंगरपुर और टोंक की ये तस्वीरें हैं। ये देखिए किस तरह से बेपरवाह कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान, ना प्रॉपर मास्क। अलवर वैक्सीनेशन को लेकर मारपीट, टीके को लेकर दो गुटों में हाथापाई हो गई। दोनों गुटों में हाथापाई हुई टीके को लेकर, लात घूंसे चले। नीमराना के कुतीना गांव में ये विवाद हुआ, जहां अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। अलवर के नीमराना के कुतीना गांव में वैक्सीन लगवाने के लिए सेंटर पर सुबह से ही लोगों की भीड़ जमा हो जाने के बाद दो गुट भिड़ गए। कुतीना गांव में बाहर से आए ग्रामीण का विरोध करने लगे, जिसके बाद अन्य जगहों से आए ग्रामीण इसका विरोध करने लगे। कहा, हमने वैक्सीन पहले से रजिस्ट्रेशन करा रखी है। लेकिन कुतीना के ग्रामीण अन्य जगह से आए लोगों से आमने सामने हो गए, जिसके बाद दोनों गुटों में हाथापाई हुई, जमकर लात घूंसे चले। मौके पर मामले की सूचना लगते ही कुतीना सरपंच पहुंचे और दोनों पक्षों में समझाइश कर मामले को शांत कराया। इस दौरान अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। अचानक अस्पताल में हुई हाथापाई के बाद डॉक्टर भी सहम गए और मामले की सूचना पुलिस को दी। आपको बता दें कि क्षेत्र में वैक्सीन लगवाने के लिए रोजाना सैकड़ों की भीड़ जमा हो जाती है, जिसके चलते आए दिन इसी तरह के मामले देखने को मिलते हैं। दूसरी खबर भी अलवर से है। अलवर के बहरोड कस्बे में अलवर रोड पर बनी कैंटीन में शराब के लिए बाहर करीब आधा किलोमीटर की लाइन लग गई। शराब लेने वालों में पूर्व सैनिकों की भीड़ देखी गई। भीड़ की खबर मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा, जिसके बाद पूर्व सैनिकों की भीड़ को दूर करने में लग गए। साथ ही पूर्व सैनिकों को प्रशासन ने समझाया कि कोरोना महामारी के चलते सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पूर्व सैनिक जस के तस नहीं हुए। प्रशासन ने कड़ाई दिखाने के बाद लोग समझे। बहरोड तहसीलदार डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि बहरोड सरकारी कैंटीन पर पूर्व सैनिकों की कैंटीन से सामान लेने आए थे। सूचना पर पता चला कि कोविड को लेकर भीड़ जमा नहीं हो सकती है, लेकिन यहां भीड़ जमा थी। बाद में समझाइश कर उन्हें समझाया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया। आपको बता दें कि एक महीना पहले भी कैंटीन प्रबंधन की ओर से पहले भी पुलिस स्टाफ अपना जो है मौके पर पहुंच गया था और इसमें सभी के साथ सोशल डिस्टेंस के साथ खड़ा किया गया। ये वही लोग हैं जिनको टोकन दिया गया है, अनावश्यक लोग नहीं है। तो इसलिए और इसमें बिल्कुल कोविड की पालना करते हुए सभी लोगों को लाइन में खड़ा करके उसके बाद ही सामान दिया जाता है टोकन। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में पिछले दिनों ऑक्सीजन प्लांट में आई खामी के बाद नसीराबाद से सेना की तकनीकी टीम अजमेर पहुंची और तकनीकी खामी को दुरुस्त करने में जुट गई। हमारे संवाददाता अभिजीत दबे ने इसका जायजा लिया। संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पिछले दिनों ऑक्सीजन सेंट्रल सप्लाई में आई बाधा के कारण मरीजों की जो मौत का मामला हुआ था, उसको लेकर काफ़ी बवाल भी मचा था और विधायक अनीता बघेल ने इसको लेकर काफ़ी हंगामा खड़ा किया था। उसके बाद जो है आज नसीराबाद सैनिक छावनी से जो आर्मी की एक यूनिट है फील्ड वर्कशॉप की और वो यहाँ पर जिस तरीके का जो टेक्निकल फॉल्ट निकल के सामने आया था सप्लाई में, उस सप्लाई को यहाँ पर चेक कर रही है और कोशिश ये की जा रही है किसी तरीके से जो टेक्निकल एरर यहाँ पर आया है एरर को जो है वो रिजॉल्व किया जा सके, सॉल्व किया जा सके। हैदराबाद आर्मी से जो टेक्निकल टीम पहुँची है आर्मी की, वो यहाँ पर बारीकी से पूरी चीज़ को मॉनिटर कर रही है, देख रही है और ये फाइंडिंग निकालने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार जो घटना हुई थी, जो सप्लाई हुई थी, कहीं लीकेज नहीं हुआ था, कहीं जो ऑक्सीजन की सप्लाई में जो बाधा आई थी तमाम कारणों को पता लगाने के साथ साथ यहाँ पर उसको रेक्टिफाई करने की भी कोशिश की जा रही है। और न सिर्फ जेएलएन हॉस्पिटल में बल्कि ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों की संभागीय आयुक्त की ओर से एक लेटर जो है वो नसीराबाद सैनिक छावनी के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं उनके पास पहुँचा था और उनसे टेक्निकल हेल्प मांगी गई थी। हेल्प के बाद जो है आज आर्मी की जो टेक्निकल टीम है वो यहाँ पर मदद के लिए पहुँची है और कोशिश यही की जा रही है कि यहाँ पर जितने भी ऑक्सीजन प्लांट्स लगे हुए हैं वहाँ पर जो भी एरर है, चाहे वो सप्लाई का एरर हो, चाहे वो लीकेज का एरर हो, आने वाले जो है वो उत्तर नहीं हो
कोशिश यही कही जाए कि जो मरीजों की ईमानदारी है, मरीजों की सेवा है, उन्हें कहीं किसी तरीके से सप्लाई बाधा में आने की नुकसान नहीं हो और उनकी जान की हिफाजत जो है की जा सके। तो प्रशासन की मदद के लिए सेना ने आगे बढ़ाया है और कोशिश यही की जा रही है कि इस कोविड महामारी से लोगों को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास हो, जिसमें आम जन के साथ साथ सेना भी अपनी भागीदारी निभा सके। अभी जीता हुए न्यूज़ 18 अजमेर। खबर श्रीगंगानगर से, जहां कोरोना काल में एक तरफ कोरोना संक्रमण के डर से लोग कोरोना संक्रमित से दूरी बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर यहां बाबा धनधन दीप सिंह गुरुद्वारा के सेवादार कोरोना वार्ड में कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए दोनों वक्त पौष्टिक और स्वादिष्ट लंगर बांट रहे हैं। जायजा लिया हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। महामारी कोरोना काल के इस दौरान कई तरह के कोरोना वॉरियर्स हमारे सामने आ रहे हैं। आज हम आपको ऐसे कोरोना वॉरियर्स से मिलाते हैं जो प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर के ऐसे कोरोना वॉरियर्स जो डायरेक्ट कोरोना संक्रमण से तो लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो पर्दे के पीछे रहते हुए कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों को पौष्टिक आहार और लंगर दोनों वक्त बांट रहे हैं। आप देखिए श्री गंगानगर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के कोविड केयर सेंटर का ये नज़ारा है, जहाँ पर महिला और पुरुष लाइन में लगकर कोशिश ये पूरी की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाई जाए और कोरोना संक्रमितों के परिजनों को एक पौष्टिक आहार भी मिल सके। दोनों वक्त तकरीबन 300 तीमारदारों को ये खाना बांटा जा रहा है सुबह शाम। सबसे खास बात आप देखेंगे आज जो बट रहा है वो नारियल पानी बट रहा है, जो इस समय कोरोना काल के दौरान न केवल कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए बल्कि उनके परिजनों के लिए भी ये रामबाण है। कोरोना संक्रमण के दौरान इस तरह से ये बाबा धनधन दीप सिंह के सेवादार पिछले साल भी इन्होंने कोरोना काल के दौरान कोविड केयर हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमितों के साथ साथ उनके परिजनों को लंगर बांटा था और इस बार भी ये लगातार लंगर बांट रहे हैं। आप इस तरफ देख रहे हैं ये महिलाओं की लाइन है, इस तरफ आप देखें तो ये पुरुषों की लाइन है। हम कुछ सेवादारों से भी बात करने का प्रयास करते हैं। मुख्य सेवादार टिम्मा जी से हम बात करते हैं। पिछली बार भी आपने सेवा दी और इस बार भी आपने सेवा दी, कैसा लग रहा है? सर ये गुरु नानक साहब के घर का लंगर है जो मुश्किल घड़ी में चल रहा है। सभी सेवादार बिल्कुल बेखौफ होकर, कोई मन में खौफ नहीं है, एक मन में भावना है कि ये हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारा देश है, हर नागरिक का सेवा करना हमारा फर्ज है। तो गुरु नानक साहब के इस सिद्धांत को लेकर आज गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी सहित सिख स्टूडेंट फेडरेशन और सभी जो लड़के हैं अपनी जान को जोखिम में डाल सेवा कर रहे हैं। सर कोविड केयर हॉस्पिटल के अंदर उनके कोरोना संक्रमित और उनके परिजनों को दोनों वक्त का लंगर बांट रहे हैं। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। बात स्पीकर ओम बिरला के प्रदेश दौरे की। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपने 7 दिवसीय प्रवास पर कोटा पहुंचे। कोटा पहुंचते ही स्पीकर बिरला ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली और कोरोना को लेकर उन्हें बिंदुवार समीक्षा की और दिशा निर्देश दिए। इस दौरान विधायक संदीप शर्मा, मदन दिलावर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना और कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बूंदी कोटा जिले में तेजी से फैल रही कोरोना महामारी के मद्देनजर संक्रमित हुए लोगों का हालचाल जानने और उन्हें दिए जा रहे उपचार की व्यवस्थाओं का जायजा लेने आज बूंदी आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिला चिकित्सालय का दौरा कर कोविड पीड़ितों के हालचाल जानकर उनकी मदद के लिए खड़े होने का विश्वास दिलाया। इस दौरान लोस अध्यक्ष बिरला को पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी भी दी गई। राज्य सरकार इसके लिए प्रयास कर रही है, केंद्र की तरफ से उनको पूरा सहयोग मिलेगा ताकि वैक्सीन उपलब्धता की सुनिश्चित व्यवस्था हो सके। है कि आईसीयू बेड की कमी थी, आईसीयू बेड बढ़ाने के लिए मैंने उनको कहा कि आईसीयू बेड बढ़ाया जाए। इसके लिए राज्य सरकार को भी आग्रह किया है, सीएसआर से भी आवश्यकता हुई तो सीएसआर बेड आईसीयू बेड बढ़ाएंगे ताकि यहाँ पर्याप्त व्यवस्था मिल सके। चलिए आपको दिखाते हैं, सांसद राज्यवर्धन राठौड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अज्ञान है कि उनको क्या बीमारी है, क्या टेस्ट होना चाहिए, क्या दवाइयां होनी चाहिए, और उसी कारण ये आंकड़े इतने बड़े बढ़कर आ रहे। अब मैं इसलिए नहीं कहता, मात्र इसलिए नहीं कहता कि कोई कमी निकालनी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे मैंने कहा कि जो हंसी, जो खिलखिलाती हुई हंसी होती है ना, वो सबका मन हर लेती है। आज गांव गांव से वो खिलखिलाती हुई हंसी खत्म हो गई।
एक भय का साया हो गया है। तो आप जो ये सारी की सारी रिपोर्टें लिख रहे हैं, आप जो ये सारी तस्वीरें भेज रहे हैं, किस तरह से भरतपुर में एम्बुलेंस भी नहीं मिली वापस ले जाने के लिए, इसके लिए भी केंद्र जिम्मेदार है। और जो आंकड़े, जो टेस्ट आपको करने हैं, सारी की सारी जो रिपोर्टें हैं, सारी रिपोर्टें आपकी हैं। और आप और हम मिलकर अगर सरकार को नहीं जगाएंगे तो फिर कौन जगाएगा? ये हमारी जिम्मेदारी है, आप और हमारी पूरी तरह से जिम्मेदारी है। जब 1 साल पहले वेंटिलेटर पहुंचाए गए तो वेंटिलेटर की ट्रेनिंग भी नहीं हुई, उनको अनबॉक्स भी नहीं करा गया, बॉक्स में पड़े रहे। और मैं तो खुद अपना कोटपुतली बीडीएम अस्पताल का उदाहरण देकर बोलता हूं कि 170, और वो भी अखबार में रिपोर्ट आई, 170 वेंटिलेटर बक्से में बंद थे, उनको खोला नहीं गया। जब अखबार ने, जनता ने हल्ला मचाया, उसके बाद उनमें से कुछ एक निकाले गए और फिर कहा गया साहब ट्रेनिंग नहीं हुई। अब ट्रेनिंग भी केंद्र सरकार करवाएगी क्या 1 साल बाद आकर? ये तो जिम्मेदारी होती है। ये जिम्मेदारी जब तक नहीं निभाएंगे, जब तक कैसे काम चलेगा? आपने आदेश दे दी साहब टेस्ट कम कर दो। ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार को सिर्फ एक ही टेस्ट की चिंता है, वो है एमएलए का लॉयल्टी टेस्ट। विधानसभा के अंदर एमएलए का लॉयल्टी टेस्ट पूरा होना चाहिए, उसके अलावा कोई टेस्ट की जरूरत नहीं। छवि अच्छी दिखनी चाहिए, आंकड़े कम कर दो। राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। बात करेंगे बेईमानों के खिलाफ एसीबी के एक्शन की, जहां एसीबी के हत्या चढ़ा पालिका चेयरमैन का करप्ट साला। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी में नगर पालिका चेयरमैन के नाम से उसके साइन किए हुए चेक के आधार पर रिश्वत लेते हुए चेयरमैन के साले को उदयपुर एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एएसपी उमेश ओझा ने बताया कि इस मामले में एसीबी 19 मई से ही नजर रख रही थी। परिवादी विष्णुदत्त शर्मा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके सड़क निर्माण के कार्य के 3 लाख से अधिक रुपए के बिल बाकी हैं, जिस पर नगरपालिका अध्यक्ष निर्मल पितलिया द्वारा बिल भुगतान के एवज में 50% राशि कमीशन के रूप में मांगी जा रही है, जिस पर बिल की राशि जमा होने के बाद एसबीआई ब्रांच बड़ी सादड़ी से 2 लाख निकालने के बाद चेयरमैन के साले कुश शर्मा एसीबी ने रंगे हाथों उसे गिरफ्तार किया। इधर कार्रवाई की जानकारी मिलने पर चेयरमैन निर्मल पितलिया भूमिगत हो गया है, जिसकी तलाश अभी जारी है। उनका पेमेंट उनका बड़ी सादड़ी नगर पालिका से बकाया है और इस पेमेंट की एवज में जो बड़ी सादड़ी नगर पालिका के चेयरमैन हैं निर्मल पितलिया, उन्होंने उनसे 50% कमीशन की मांग की है और इसके एवज में उन्होंने उनसे खाली चेक भी ले लिया और कि जब भी ये पेमेंट हम कर देंगे तब जब आप इनको एक खाली चेक दे दो ताकि मैं अपने हिस्से का कमीशन। अब बात पानी की समस्या की है। अलवर नगर परिषद के करीब 10 पार्षद अपने अपने क्षेत्र की पानी की समस्याओं को लेकर मनुमार्ग जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां पर पार्षदों ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया, अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड क्षेत्र में जलदाय विभाग द्वारा समस्या का समाधान नहीं करने से नाराज ग्रामीणों ने जलदाय विभाग की टंकी पर इकट्ठा होकर प्रशासन और जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। एक तस्वीर अलवर से, दूसरी तस्वीर दौसा से। बात पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की, तो राजधानी जयपुर में पेट्रोल के दामों ने शतक लगा दिया है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी के कारण जयपुर में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। वहीं डीजल के दाम 93.13 रुपए यानी कि 93 रुपए 13 पैसे हो चुके हैं। इस महीने तेल कंपनियां 13 बार दाम बढ़ा चुकी हैं, जिसके कारण पिछले 22 दिनों में पेट्रोल पर 3 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल पर 3 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। जयपुर में पेट्रोल के दाम ने अपना शतक लगा दिया। जयपुर में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। इस वक्त हम लोग जयपुर के 22 गोदाम स्थित भारत पेट्रोलियम पर मौजूद है। यहाँ पर जो भीड़ आप देख रहे हैं वो ये इसकी वजह है कि लॉकडाउन के चलते पेट्रोल को जो है केवल 11 बजे तक यहाँ पर खोलने की अनुमति दी गई है। लोग अब दाम कितने भी हों लेकिन लोगों को पेट्रोल भराना ही पड़ रहा है और यही वजह है कि लोग पेट्रोल पे पेट्रोल भरा रहे हैं। और आप पेट्रोल पंप दाम है वो 100 रुपए प्रति लीटर यानी शतक जो है वो प्रदेश में जयपुर भी अब लगा चुका है। इससे पहले
अगर बात करें तो 6 से 7 जिले ऐसे हैं जहां पर पहले से ही दाम जो है वो 100 रुपये को पार कर चुके हैं। कुछ लोग हमारे साथ उनसे बात करेंगे।